ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के जो न्यूमेरिकल रह गए हैं, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, बल आघूर्ण से संबंधित जो न्यूमेरिकल हैं, आज हम उन न्यूमेरिकल के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे। तो हमने कौन कौन से फॉर्मूले जो पढ़ रखे हैं पहले लेक्चर में हमने जो पढ़े थे उनको अपन करने वाले हैं आज। तो फॉर्मूले पढ़े थे हमने, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण Pe साइन थीटा, P साइन थीटा। दूसरा फॉर्मूला P इक्वल Q इंटू 2L। थर्ड फॉर्मूला, किया गया कार्य बल किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रखने पर किया गया कार्य। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? Pe 1 माइनस कॉस थीटा, टॉ इक्वल U इक्वल माइनस Pe कॉस थीटा। आज हम इन चारों क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप बैठ जाओ कॉपी पेन लेकर, एक तैयारी के साथ में, एक जोश के साथ में हर एक क्वेश्चन को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, दो आवेश माइनस 2 आवेश, ये प्लस 2 म्यू सी और यह तथा माइनस 2 म्यू सी परस्पर 3.0 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इस विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना करनी है। आघूर्ण की गणना करनी, कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो 2 म्यू सी माइनस 2 म्यू सी 3 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस है उस पर मुझे विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण ज्ञात करना है। क्या होता है फॉर्मूला? P इक्वल Q इंटू 2L साइन थीटा। क्या होता है फॉर्मूला? P इक्वल Q इंटू 2L, Q इक्वल Q इक्वल 2 म्यू सी। म्यू की वैल्यू सबको याद है, म्यू की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है म्यू की वैल्यू? म्यू 10⁻⁻⁻6 कूलम, डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर में चेंज करना है। क्या करते हैं मीटर में चेंज करने के लिए? तो 3 इंटू 10⁻²मीटर। क्या होता फॉर्मूला? P इक्वल Q इंटू 2L। ये कितना है? 2L। तो Q की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10⁻⁻6 2L, 3 इंटू 10⁻⁻2, 3 2 जा 6 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर। ये आ गया आपका, क्या आ गया? 3 इंटू 10⁻⁻,
3 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 3 कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई डाउट है तो उसको देख लो एक बार, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो बिंदु आवेश, दो आवेश हैं 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम तथा -3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम एक दूसरे से 2 मीटर 2 इंटू 10 की पावर -10 2 इंटू 10 की पावर -10 -2.4, यहां 2.4 कितना है, यहां पर 2.4 10 की पावर -10 मीटर की दूरी पर स्थित है। इस द्विध्रुव से 0.30 मीटर 0.30 मीटर 0.30 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें दो स्थिति में निकालनी, एक तो अक्ष पर, दूसरा निरक्ष पर, यानी एक अक्षीय स्थिति में, दूसरा निरक्षीय स्थिति में। तो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। कौन सा? अक्षीय स्थिति वाला। सबको मालूम है कि अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला क्या होता है। अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन RQ। क्या मुझे गिवन है? दिया क्या गया है? मुझे दिया है क्या दिया गया है? Q कितना है? 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम एक दूसरे से 2L कितना है? 2.4 इंटू 10 की पावर -10 मीटर 2.4 इंटू 10 की पावर -10 मीटर 2L। अब 0.30 मीटर की डिस्टेंस पर मुझे निकालना। तो पहले मुझे P मालूम होना चाहिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण Q इंटू 2L। Q कितना है? 3.2 इंटू 10 की पावर -19 10 की पावर -19। 2L की वैल्यू 2L 2.4 इंटू 10 की पावर -16 2.4 इंटू 10 की पावर -16। तो ये कितना आ जाएगा? 7 कितना होगा इसका इंटू करेंगे तो 7.68 इंटू 10 की पावर, इसका इंटू कर देंगे तो कितना जाएगा? 7.68 इंटू 10 की पावर -29 P कूलम इंटू मीटर। P निकाल लिया है हमने। P की वैल्यू मुझे मालूम है, R की वैल्यू मालूम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू मालूम। तो इसमें हम पुट कर देंगे तो E इक्वल 9 इंटू 10 की पावर 9 2 P की वैल्यू 7.68 10 की पावर -29 R 0.30
0.30, चाहो तो क्यूब लगा दो, चाहे 3 बार लिख दो। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या बढ़ जाएगा? 0। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हमारा 0 बढ़ जाएगा। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, हर पॉइंट के बाद 2 नंबर है, 2 डिजिट है, तो इसको क्या करेंगे हम? ऊपर लगा देंगे पॉइंट, तो ई इक्वल, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? सॉल्व करने पर 5.12 इंटू 10 की पावर -17 कूलम न्यूटन पर कूलम। 5.12 इंटू 10 की पावर -17 न्यूटन पर कूलम। सेकंड क्वेश्चन है हमारा अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षीय स्थिति। सेकंड क्वेश्चन पे हम देखेंगे, सेकंड पर वैल्यू यही रहेंगी। अगर क्वेश्चन में मुझे साथ में ही दिया जाए और पूछा जाए कि अक्षीय स्थिति क्या होगी या निरक्षीय स्थिति क्या होगी, मान लो कि मुझे निरक्षीय स्थिति दे दी गई है, अब कहा कि अबे भाई इसमें अक्षीय स्थिति बताइए। भाई आपको मालूम है कि जो निरक्षीय स्थिति होती है, अक्षीय स्थिति E1 2 टाइम्स E2, मतलब अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति कैसे होती है? 2 टाइम, तो 2 का अपन मल्टीप्लाई दे देंगे तो क्या आ जाएगा? डायरेक्ट आ जाएगा निरक्षीय स्थिति। लेकिन अब अगर हमें सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हैं, तो सॉल्व करेंगे इसको हम E इक्वल निरक्षीय स्थिति। सेकंड क्वेश्चन हमारा अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति क्या होता फॉर्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अप 2p अप 2p नहीं p ओनली p होती है। क्या होता है? p अपॉन r क्यू। उसमें अक्षय स्थिति में क्या होता है? 2p होता है। अब यहाँ क्या होता है? ओनली p होता है। तो हम क्या करेंगे? इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अब E इक्वल 9 इंटू 10 की पावर 9, P की वैल्यू, R की वैल्यू 0.30 का होल क्यूब, चाहो तो 3 टाइम लिख सकते हो। अब P की वैल्यू क्या निकाली थी हमने? देख सकते हैं P की वैल्यू ये रहा 7.68 इंटू 10 की पावर -29, 7.68 इंटू 10 की पावर -29। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर क्या लिखेंगे? E इक्वल 2.56 इंटू क्या आएगा? 10 की पावर -70 न्यूटन पर कूलम। ये निरक्षीय स्थिति, और ये इसकी क्या है? अक्षीय स्थिति 5.12। अब हम निकालना चाहें तो यहीं से ही, ये निरक्षीय स्थिति है, निरक्षीय स्थिति दी जाए, अक्षीय स्थिति पूछे तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, और अक्षीय दिया जाए, निरक्षीय पूछे तो 2 का डिवाइड दे दो। बेसिकली आंसर वहीं से हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 बिंदु आवेश 2 इलेक्ट्रॉन -2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से -24 एंगस्ट्रॉन दूरी पर स्थित है। यदि द्विध्रुव 4 × 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है, तो ज्ञात करना है हमें कि द्विध्रुव की आघूर्ण स्थिति, द्विध्रुव पर
अधिकतम बल आघूर्ण, अधिकतम बल आघूर्ण कितना होगा। तीसरा, साम्यावस्था में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। चौथा नंबर, साम्यावस्था में द्विध्रुव को 180 डिग्री पर घुमाने के लिए आवश्यक कार्य निकालना है। ये इसमें मुझे 4 निकालना है। अब हमें फॉर्मूला मालूम नहीं है भाई, किसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम एक बार तुम्हें फॉर्मूला रिवाइज करा दे रहे हैं। तो देख लो भाई किसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें हमारा बनेगा फॉर्मूला टॉ, इसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल 2L इंटू Q। क्या बन गया फॉर्मूला इसमें, P इक्वल 2L इंटू Q। इसमें टॉ इक्वल PE साइन थीटा। स्थितिज ऊर्जा में क्या बनेगा फॉर्मूला हमारा, U इक्वल माइनस PE साइन थीटा। इसमें क्या बनेगा फॉर्मूला हमारा, किया गया कार्य W इक्वल PE 1 माइनस कॉस थीटा। बात समझ में आई कि नहीं आई। दोबारा देखो एक बार कि भाई हमें फॉर्मूला अगर मालूम है और वैल्यू मालूम है, पुट करेंगे न्यूमेरिकल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन Q 2 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको याद है कि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होता है। कितना होता है, 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और एक दूसरे से 2.4 एंगस्ट्रॉम, 2.4 मतलब 2L कितना है 2.4। ऐसा है कि एक तो ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन। अब तुम Q के फॉर्मेट में चाहे प्लस वाला ले लो और चाहे माइनस वाला, अगर माइनस वाला भी ले लेते हैं तो माइनस में आंसर आ जाएगा, बस इतना डिफरेंस रहेगा। तो 2L कितना है हमारा, 2L ये दिया है 2.4 एंगस्ट्रॉम। अब 2.4 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू आपको याद है, एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर माइनस 10, 10 की पावर माइनस 10 मीटर, 10 की पावर माइनस 10 मीटर, 10 की पावर माइनस 10 मीटर। यदि द्विध्रुव पर कितना 4 इंटू 10 की पावर 5, 4 इंटू 10 की पावर 5, E इक्वल 4 इंटू 10 की पावर 5, 4 इंटू 10 की पावर 5 एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो क्या होगा। पहला करते हैं, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, तो ये टॉ इक्वल PE साइन Q इंटू 2L, Q इंटू 2, Q कितना है हमारा 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90, E कितना 2L कितना है कि 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 90, माइनस 90 नहीं है 10 है, 10 कितना है 10। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का 16 का इसका इंटू करेंगे तो 7.5
7.68 इंटू 10⁻⁻29 टॉय कूलम इंटू मीटर। भाई इंटू करने में कोई समस्या है तो इंटू अलग से कर लो, भाई वहां नहीं कर पा रहे तो यहां अलग से कर लो इंटू, तीनों का इंटू कर लेंगे यहां से लिख देंगे। ये 19 पावर है, ये 10 पावर है, दोनों को ऐड कर देंगे। 19 प्लस 10 कितना होता है 29। सेकंड वाला ऑप्शन, सेकंड क्या है हमारा, सेकंड क्या है कि द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बलाघूर्ण, अधिकतम की बात कर रहे हैं, मतलब थीटा कितना होगा 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू आपको याद है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो हम आप क्या लगाएंगे इसमें, क्या लगा देंगे इसमें, तो क्या लगाएंगे P टॉ इक्वल PE साइन थीटा, P साइन थीटा। थीटा यहां पर 90 होगा तो अपन थीटा को हटा सकते हैं, मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो P की वैल्यू कितनी है, P हमने निकाल लिया है कि 7.68 इंटू 10⁻⁻29। E की वैल्यू मुझे मालूम है कि 4 इंटू 10⁵। अब 4 का इसमें इंटू कर देंगे, 4 का इंटू करो तो कितनी वैल्यू आएगी 4 का इंटू करने पर, तो 4 का इंटू करो, 4 का इंटू करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी इसमें 3.07 इंटू 10⁻⁻29 -24 कूलम न्यूटन इंटू मीटर। ये दोनों हो गए हमारे। अब देखेंगे हम थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या है, साम्य अवस्था में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो U इक्वल -P साइन थीटा, माइनस P साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो टॉय क्या हो जाएगा ये U इक्वल -PE। तो टॉ इक्वल P की वैल्यू डायरेक्टली ले सकते हैं इसको अपन 7.68 इंटू 10⁻⁻29। E की वैल्यू 4 इंटू 10⁵, 4 इंटू 10⁵ इंटू कर दो इसमें, तो U इक्वल इंटू करो इसमें तो क्या आएगा इंटू करने पर 3.07 इंटू 10⁻⁻24। ऊर्जा का मात्रक यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है जूल, क्या होता है जूल, क्या हो जाएगा इसका जूल। देखो आगे क्या होगा इसमें 23, इसमें भी यहां पर 20। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब साम्य अवस्था में द्विध्रुव को 180 डिग्री पर घुमाने में किया गया कार्य, तो मुझे क्या निकालना है W इक्वल क्या होता है W, थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट W इक्वल PE 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस
थीटा कितना होगा 180। पीई निकालने की आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम पहले से निकाल चुके हैं कि -3.07 इंटू 10 की पावर -23 कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, याद है हम सबको। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है 3.07 इंटू 10 की पावर -23 1 पॉइंट -1 -1 और -1 +1 तो 1 + 1 2 2 का इंटू इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये W = 6.14 इंटू 10 की पावर -23 जूल। क्या हुआ इसका जूल। कोई डाउट है इसमें? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 इंटू 10 की पावर -9 कूलॉम इंटू मीटर। द्विध्रुव आघूर्ण क्या दिया है मुझे ये P। 4 इंटू 10 की पावर -9 C इंटू M कूलॉम इंटू मीटर दिया है। द्विध्रुव 5 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन सेंटीमीटर इनवर्स। क्या दिया है ये तुम्हें E 5 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन सेंटीमीटर इनवर्स। परिमाण के किसी एक समान द्विध्रुव को थीटा डिग्री कितना है थीटा 30 डिग्री थीटा संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। द्विध्रुव पर कितना बल कार्य कर रहा है उस पर मुझे बल आघूर्ण निकालना है। तो टॉ इक्वल PE sin थीटा। कुछ नहीं करना है इसमें, आपको डायरेक्ट वैल्यू रख दो। तो P की वैल्यू क्या है 4 इंटू 10 की पावर -9 E की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर 4 साइन थीटा साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 5 4 जा 20 ये माइनस करते कितना बचेगा 10 की पावर -5। साइन 30 की वैल्यू 1/2 2 से कैंसिल कर दूंगा तो क्या जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -5। 10 की पावर में से -5 को कम करेंगे तो क्या बचेगा 10 की पावर -4। ई नहीं है क्या है ये टॉर्क है ये गलती में लिख गया। ये क्या है ये टॉर्क। क्या होता है इसका यूनिट न्यूटन इंटू मीटर। आज हमने ये लास्ट क्वेश्चन है। दो बिंदु -24 म्यूसी और +24 म्यूसी एक दूसरे से इतने मीटर की दूरी पर है स्थित है और द्विध्रुव बनाते हैं। तो इस द्विध्रुव पर द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। द्विध्रुव का बल आघूर्ण ज्ञात करना है हमें। कहने का मतलब ये है कि जो तो बिंदु है ना उनकी डिस्टेंस कितनी है 2.5 इंटू 10 की पावर -3 दूरी पर है। तो उनके मध्य हमें क्या निकालना है बल आघूर्ण निकालना है। तो P इक्वल 2L इंटू Q। इस फॉर्मूले से आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आज हमने कौन कौन से क्वेश्चन पढ़े ये देखेंगे। पहला क्वेश्चन, दो आवेश -2 म्यूसी और +2 म्यूसी 0.3.0 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो इस द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी। तो हमने फॉर्मूला लगाया P इंटू Q इंटू 2L।
ये मैंने प्रूफ किया था 6 इंटू 10 की पावर -8 कूलम इंटू मीटर। अगला क्वेश्चन हमने किया था अक्षय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। बताया था हमने कि अगर हमें अक्षय स्थिति मालूम है या क्वेश्चन में अक्षय स्थिति दी गई है तो निरक्षीय निकालना है, तो हमें निरक्षीय के लिए 2 का डिवाइड कर देंगे और निरक्षीय दिया गया है तो निरक्षीय के लिए क्या कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई। अगले क्वेश्चन में मुझे द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है तो P इक्वल हमने निकाला। अगला क्वेश्चन अगला वाला द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण तो टॉ इक्वल P साइन थीटा। साइन यहाँ पर नहीं भी लगा सकते हैं क्योंकि अधिकतम का है तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए अपन यहाँ पर साइन लगाओ और या फिर नहीं लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लगाओगे तो साइन 90 की वैल्यू 1 रखेंगे और नहीं लगाओगे तो फिर दोनों टॉ इक्वल P हो जाएगा। साम्य अवस्था में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा निकाल ली हमने और साम्य अवस्था में घुमाने के लिए किया गया कार्य भी निकाला। अगला क्वेश्चन किया था हमने कि 4 इंटू 10 की पावर -4 सेंटीमीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव 5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन सेंटीमीटर इनवर्स परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण क्या निकालना है हमें बल आघूर्ण। बल आघूर्ण से हमें याद आया कि बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है टॉ इक्वल PE साइन थीटा। तो हमने इस फॉर्मूले का यूज करते हुए ये निकाल दिया हमने 10 की पावर -4 न्यूटन इंटू मीटर। अगला क्वेश्चन हमने आपके लिए मैंने दिया है कि क्या है कि द्विध्रुव आघूर्ण निकालना P इंटू 2L। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, अगर कहीं समस्या है तो आप लिख सकते हैं कि ये एक -2.4 म्यूसी है और ये +2.4 म्यूसी है। ये 2.5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर है और इसमें एक की वैल्यू को आप क्यों ले लोगे, ये जो डिस्टेंस है वो तुम्हारी 2L हो जाएगी और म्यू की वैल्यू आपको याद नहीं हो तो मैं फिर ध्यान दिला देता हूँ आपको कि म्यू की वैल्यू होती है 10 की पावर -6 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।